बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, बाल विकास की अवधारणा के अनुसार विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है। ऑप्शन ए में दिया है विकास केवल एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में दिया है विकास केवल मात्रात्मक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सी में दिया विकास संचयी और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होती है, तो जो ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। डी में क्या दिया गया, विकास पूरी तरह से यादृच्छिक होता है और इसका कोई प्रतिरूप नहीं होता, तो ये डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान किस चरण में मुख्य अंग प्रणालियों का निर्माण होता है और भ्रूण जो है बाहरी हानिकारक तत्वों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। तो इसमें बताना है कि जो गर्भावस्था के दौरान जो कौन सी चरण है या कौन सी स्टेज है जिसमें मुख्य जो अंग हो गया या जो मुख्य अंग की जो सिस्टम हो गया, प्रणाली हो गया, उसका निर्माण होता है। और जो भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण बाहरी हानिकारक जो तत्व हो गया या एलिमेंट्स हो गया, उसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये जो अवस्था होती है, ये चरण होती है, ये भ्रूण अवस्था होती है या भ्रूणीय अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रूण अवस्था या भ्रूणीय अवस्था। प्रश्न है, शैशवावस्था के दौरान होने वाले गामक विकास के शीर्षपुच्छी नियम के अनुसार शिशु सबसे पहले किस भाग पर नियंत्रण करना सीखता है। तो जो है शीर्षपुच्छी नियम या इसी को बोल सकते हैं शीर्षगामी नियम। तो जो है शीर्षगामी जो नियम है, इसके अनुसार जो है शिशु सबसे पहले किस भाग पर नियंत्रण करना सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सबसे पहले जो शीर्षगामी जो नियम है या विकास है, उसमें सिर और गर्दन पर पहले नियंत्रण करना सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, प्रारंभिक बाल अवस्था के बच्चों में जीववाद की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका सही अर्थ क्या है। तो इसमें बताना है कि जो प्रारंभिक बाल अवस्था है, इसमें बच्चों में जीववाद की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसकी जो अर्थ या मीनिंग क्या है। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो जीववाद का अर्थ ये है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव और चेतना युक्त समझना। तो जो निर्जीव वस्तु है, जैसे वस्तु हो गया या खिलौने वगैरह हो गया, तो उस वस्तुओं को सजीव मतलब वो जीव है उसमें, ऐसे करके समझना और चेतना युक्त समझना। तो ये जो है प्रारंभिक बाल अवस्था के बच्चों में दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, उत्तर बाल अवस्था के दौरान बच्चों में होने वाले जो है संज्ञानात्मक विकास की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो जो उत्तर बाल अवस्था के दौरान बच्चों में होने वाली जो संज्ञानात्मक विकास है, उसकी मुख्य विशेषता कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो ये उत्तर बाल अवस्था की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है, जिसमें संरक्षण हो गया, वर्गीकरण हो गया और जो है मूर्त वस्तुओं के प्रति तार्किक सोच, ये इसी को बोल सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संरक्षण, वर्गीकरण और मूर्त वस्तुओं के प्रति तार्किक सोच रखना, तो ये कौन सी अवस्था होती है, उत्तर बाल अवस्था की जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी मुख्य विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाला जो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में अहम केंद्रिता का वह रूप क्या कहलाता है, जिसमें किशोर को लगता है कि हर कोई केवल उसी को देख रहा है। तो जो अहम केंद्रिता क्या कहलाता है उसको बताना है। और ये जो अवस्था कौन सी में होती है, किशोरावस्था की अवस्था में, और एक है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक दर्शक। तो इस अवस्था में जो है ये किशोरावस्था में क्या होता है, जो अहम केंद्रिता है उसमें जो बच्चा है या जो किशोर है, ये काल्पनिक दर्शक के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें काल्पनिक दर्शक में हो गया तनाव की अवस्था या संकट की अवस्था या तूफान की अवस्था। इस अवस्था को जो है किशोरावस्था को जो मनोवैज्ञानिक जो स्टैनली हॉल ने जो ये किशोरावस्था है, इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, आप एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है। आप एक जो है प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर है। आपकी कक्षा में एक बच्चा नया आया है, आपकी क्लास में या कक्षा में एक नया बच्चा आया है जो बहुत शर्मीला है और प्रारंभिक बाल अवस्था की विकासात्मक विशेषताओं के कारण
जो प्रारंभिक जो बाल अवस्था है, प्रारंभिक बाल अवस्था की भी विकासात्मक विशेषताओं के कारण अन्य बच्चों के खेल को केवल दूर से देखता है। तो जो ये प्रारंभिक बाल अवस्था की विकासात्मक विशेषता के कारण क्या है, वह बच्चा जो है खेल को दूर से देखता है पर जो है खेल में शामिल नहीं होता है। शिक्षक के रूप में आपका सबसे सही निर्णय क्या होगा? इसमें एक बार कंडीशंस बताया गया है कि एक शर्मीला बच्चा है और प्रारंभिक बाल अवस्था की जो बाल अवस्था की विशेषता विकासात्मक विशेषताओं के कारण जो है अन्य बच्चों के खेल को, मतलब वो खेल में जो है खुद शामिल नहीं होता है लेकिन खेल को जो है दूर से देखता है। तो इस कंडीशंस में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए या आपकी क्या सही निर्णय होनी चाहिए उसको बताना है। ए में दिया है बच्चे को ज़बरदस्ती खेल के मैदान में धक्का देंगे, तो ऑप्शन ए जो है उचित विकल्प नहीं है। तो इसमें जो है सबसे जो उचित विकल्प है उसी का चयन करना रहता है। बी में दिया है उसे कक्षा में अकेला छोड़ देंगे क्योंकि वह कभी नहीं बदलेगा, तो बी भी उचित नहीं है। सी में दिया है उसे उसकी गति से तालमेल बिठाने देंगे और धीरे धीरे ऐसे सहज खेलों में शामिल करेंगे जहां सामाजिक जुड़ाव आसान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो उचित विकल्प है। और डी भी में क्या बोला गया है, उसके माता पिता को बुलाकर उसे किसी अन्य विद्यालय में जाने को कहेंगे, तो ये भी डी उचित भी नहीं है। इसमें सबसे उचित विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कथन है उत्तर बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल भी कहा जाता है क्योंकि इस आयु में बच्चा वयस्कों की तरह व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो उत्तर बाल्यावस्था की जो अवस्था है उस अवस्था को जो है छद्म परिपक्वता का काल भी कहा जाता है क्योंकि इस आयु में, मतलब छद्म परिपक्वता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस आयु में बच्चा क्या होता है, वयस्कों की तरह व्यवहार करने लगता है, यह व्यवहार करने का प्रयास करता है। ये जो कथन सही है, कारण में दिया गया है इस अवस्था में बच्चे का सामाजिक दायरा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वह एकांत प्रिय हो जाता है। ये जो कारण गलत हो जाएगा क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का जो सामाजिक दायरा पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है और जबकि सामाजिक दायरा से जुड़ता है। ये जो कारण जो है गलत हो जाएगा और एक कथन सही है। तो जिसमें कारण जो है कथन सही कारण गलत ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ये जो एसर्शन सही है, कथन सही है, लेकिन जो रीजन है, कारण है, वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का जटिल संक्रमण काल माना जाता है। ये जो कथन में कहा गया है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे जटिल संक्रमण काल माना जाता है, इसमें जो है ये किशोरावस्था, इस पर जो है मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल, जो स्टैनली हॉल है, इन्होंने किशोरावस्था को क्या माना है, इन्होंने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था माना गया है। किसके अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल है, स्टैनली हॉल, इन्होंने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। तो किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे जटिल संक्रमण काल माना जाता है। कारण में दिए गए इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ, तीव्र जो है शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ पहचान निर्माण और स्वायत्तता का जो है मनोवैज्ञानिक द्वंद्व चरम पर होता है। कारण भी सही है और एक कारण जो है ये जटिल संक्रमण काल माना जाता है, क्यों माना जाता है उसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि जो पहचान निर्माण और स्वायत्तता का जो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व है ये चरम पर होता है, इस कारण से इसको जटिल संक्रमण काल का माना गया है। ये जो है कारण भी सही है और कथन भी सही है और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन एसर्शंस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं और उनके खेल प्रतिरूपों को सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में अकेले वस्तुओं के साथ संवेदी खेल। तो शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, अकेले वस्तुओं के साथ ये खेलता है, तो ये संवेदी खेल। तो ये ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी में दिया है प्रारंभिक बाल अवस्था। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या होता है, काल्पनिक और प्रतीकात्मक खेल। तो ये जो है प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चे जो है काल्पनिक रूप से और प्रतीकों के साथ खेलने लगता है, तो ये प्रतीकात्मक खेल। ये बी का हो जाएगा 3, बी का 3। अब उत्तर बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था में जो है बच्चा क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा जो है नियमबद्ध और सहयोगात्मक खेल, नियमबद्ध और सहयोगात्मक खेल जो है ये किसमें होता है, ये उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था में जब बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है तो स्कूल में जो है वहाँ पे नियमों का पालन करना रहता है, तो ये जो है नियमबद्ध और सहयोगात्मक खेल स्टार्ट हो जाता है, ये उत्तर बाल अवस्था में। तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1। इसका डी में दिया है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में क्या होता है, क्लब हो गया, खेल दल हो गया और सामाजिक खेल। तो जो है क्लब हो गया, खेल दल और सामाजिक खेल,
ये किशोरावस्था में दिखाई देता है, तो डी का हो जाएगा 4। इसमें जो है ये किशोरावस्था है, इसमें जो है नियमबद्ध और सहयोगात्मक खेल को भी ले सकते हैं यदि जो है इसके लिए ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। लेकिन इस कंडीशंस में उत्तर बाल अवस्था में क्या दिखाई देता है, नियमबद्ध और सहयोगात्मक खेल। जो बच्चे स्कूल जाने स्टार्ट करता है तो उस समय जो नियमों का पालन और सहयोगात्मक खेल पर बढ़ावा देता है। इसमें जो है ये किशोरावस्था में नियमबद्ध और सहयोगात्मक भी आ सकता है, और जो उत्तर बाल अवस्था को टोलियों का काल भी कहा जाता है। तो उस कंडीशंस में जो है यदि इसमें जो है खेल दल दिया रहेगा, खेल दल, तो ये टोली मतलब एक समूह को डिनोट कर रहा है, तो उस कंडीशंस में जो है ये सी का 4 भी हो सकता है और डी का 1। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये जो डी का जो है 1 भी आ सकता है और सी का 4 जो है सी का 4। तो इस कंडीशंस में एक बार चेक कर लीजिएगा इसका। इस कंडीशंस में भी जो है देखें उसके अकॉर्डिंग ए का 2 और बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है, डी में भी नहीं है और सी में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो इसमें यदि ऑप्शन सी का 1 दिया है और डी का 4, तो उस कंडीशंस में यदि ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशंस में हम जो है ए भी लिख सकते हैं, और यदि दिया रहेगा ऑप्शन उस कंडीशंस में फिर जो है ये सी का 4 और डी का 1 लेना रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, गर्भावस्था और प्रारंभिक गामक सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। गर्भावस्था और जो प्रारंभिक गामक सिद्धांत है उसको सही सुमेलित करना है। ए में दिया है डिम अवस्था। तो डिम अवस्था में क्या होता है, तो डिम अवस्था में दिखाई देगा निषेचन से 2 सप्ताह तक की अवधि। तो जो है निषेचन है उसे 2 सप्ताह की अवधि ये क्या होती है, डिम अवस्था की। तो ए का हो जाएगा ये 2। उसके बाद बी में दिया है भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था में क्या होता है, तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक की अवधि। तो जो है तीसरे सप्ताह से जो 8वें सप्ताह या वीकली तक के जो अवधि रहता है या पीरियड रहता है वो होती है भ्रूण अवस्था की। तो ये बी का हो जाएगा 4, बी का 4। इसका सी में दिया है प्रोक्सीमोडी-स्टल। प्रोक्सीमोडी-स्टल इसको हिंदी में समीप दूर अभिमुख बोला जाता है। तो जो ये प्रोक्सीमोडी-स्टल जो है इसमें क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास का नियम। तो जो है केंद्र से परिधि की ओर विकास का नियम में क्या होता है, प्रोक्सीमोडी-स्टल, या इसी को बोल सकते हैं समीप दूर अभिमुख विकास की होता है। तो ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद डी में दिया है सेफेलोकाउडल। तो जो है सेफेलोकाउडल है, इस अवस्था को शीर्षगामी अवस्था भी बोला जाता है। तो शीर्षगामी अवस्था में क्या होता है, शीर्ष से पैर की ओर विकास का नियम। तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे। ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। ए का 2, उसके बाद बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, बाल विकास के सामान्य नियमों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। बाल विकास के जो है सामान्य नियम है उसके संदर्भ में सही कथन कौन से उसकी चुनाव करना है। पहला कथन दिया कि विकास एक रैखिक मार्ग पर चलता है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। तो जो है पहला कथन के ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विकास है ये रैखिक मार्ग में नहीं चलता है, ये वर्तुलाकार या स्पाइरल मार्ग में चलता है। वर्तुलाकार या स्पाइरल मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। यदि रैखिक मार्ग में जाएगा ये जैसे पूरे रेखे में जा रहा है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। और वर्तुलाकार मतलब उसमें जो है उतार चढ़ाव होता है विकास में। ये जो है ये कथन के जो है गलत हो जाएगा। जिसमें के है उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और डी में है, ए और डी को हटा दिए। उसका जो है कथन एल दिया है, विकास की गति में, जो विकास है उसकी गति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है परंतु इसका क्रम व्यवस्थित होता है। तो जो इसकी जो क्रम है व्यवस्थित होता है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब सभी बच्चों में अलग अलग विकास की गति दिखाई देगा। जैसे ये अलग अलग बच्चे हैं तो सब में अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अलग अलग। ये जो कथन एल ये सही है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे। सी में नहीं है, सी हट जाएगा। एल सही है तो ये हो जाएगा सही है। इसका जो है कथन एम दिया है, प्रारंभिक बाल अवस्था का भाषाई वातावरण के बाद के भाषाई जो है कौशलों को प्रभावित करता है। तो जो कथन एम ये सही हो जाएगा कि जो प्रारंभिक बाल अवस्था का जो भाषा है या भाषाई वातावरण जो है बाद के भाषाई जो कौशल है उसको प्रभावित करता है। बाद के जो है प्रारंभिक बाल अवस्था के बाद आता है ये उत्तर बाल अवस्था, किशोरावस्था, तो ये जो है उसको भी प्रभावित करता है, ये बोला जा रहा है। तो जो कथन एम ये सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है,
विकास केवल पर्यावरण द्वारा संचालित होता है, आनुवंशिकता की कोई इसमें भूमिका नहीं होता है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है विकास है जिसमें पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का जुड़ा होता है, यह दोनों की भूमिका होता है, ना कि केवल पर्यावरण का। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन ओ दिया है, विकास के सभी क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं। तो जो कथन वो सही हो जाएगा। इसमें जो कथन एल, एम और ओ सही हैं। ये तीनों कथन सही हैं, जो किसमें दिया, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एल, एम और ओ सही हैं। प्रश्न है, किशोरावस्था की सामाजिक संवेगात्मक विशेषताओं के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। किशोरावस्था की जो सामाजिक संवेगात्मक विशेषता है उसके संदर्भ में कौन सी कथन सही है, उसकी चुनाव करना है। पहला कथन दिया कि किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें वह किसी को अपना आदर्श मानते हैं। वीर पूजा मतलब जैसे क्या है कि किशोरावस्था में फिल्म वगैरह देख रहे हैं, किशोर जो है फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म में जो है अलग अलग एक्टर है या एक्ट्रेस हो गया या किसी लीडर हो गया, अच्छे लीडर हो गया, या जो है टीचर हो गया और कुछ भी है, या जैसे कोई अधिकारी हो गया, जैसे आईएएस हो गया और किसी पोस्ट में, तो अच्छे एक्टिविटी कर रहे हैं या अच्छे कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो इससे प्रभावित होकर जो किशोर है क्या होंगे, वीर पूजा की प्रवृत्ति। तो इसी को बोला गया है कि ये जो है उसकी आइडियल मानेंगे, जो लीडर हो गया, फिल्म एक्टर्स हो गया, या जैसे किसी अच्छे पोस्ट में है, वो अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में क्या है कि बच्चे जो है वीर पूजा की प्रवृत्ति मतलब उसके आदर्श मार्ग में चलने लगता है, वो भी वैसे ही बनने का प्रयास करता है, या मैं भी फ्यूचर में इस टाइप का बन सकता हूँ, ऐसा ये सोचने लगता है, ये थिंकिंग करने लगता है। तो जो कथन की ये सही हो जाएगा। के बाद जो है कथन एल दिया है, इस अवस्था में माता पिता के विचारों के प्रति बिना किसी प्रश्न के पूर्ण समर्पण होता है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, कि जो किशोरावस्था में बच्चे जो है माता पिता के विचारों के प्रति पूरी तरह से वो उसके प्रश्नों के प्रति पूरा समर्पण नहीं होते, वो जो है बिना विचारे बिना सोचे उसके प्रति वो समर्पित नहीं होते, तो उस पर विचार कर सोच कर ही उस प्रश्नों के प्रति जवाबदार होते हैं, ना कि उस पर बिना विचार किए। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो ऑप्शन ए, बी, डी हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, किशोर अपनी शारीरिक उपस्थिति को लेकर अत्यधिक सजग और चिंतित रहते हैं। तो जो कथन है में भी से हो जाएगा कि किशोर जो है ये किशोरावस्था में, इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक उपस्थिति मतलब जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आवाज़ में बदलाव, ऊंचाई हाइट में बदलाव, वजन में बदलाव और कई सारे जो बदलाव होते रहते हैं इस अवस्था में। तो इस अवस्था के प्रति जो है ये अपनी ये शारीरिक बदलाव के प्रति क्या होते हैं, अत्यधिक सजग और चिंतित भी रहते हैं। तो जो कथन है ये भी सही है। इसका जो है कथन एन दिया है, इस काल में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और घनिष्ठ मित्रता की भावना बढ़ती है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा कि इस अवस्था में, ये किशोरावस्था में क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति क्या होती है, आकर्षण की भावना और घनिष्ठ मित्रता की भावना दिखाई देती है। तो जो कथन है ये भी सही है। इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं, कथन के, एम और एन, के, एम, एन सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल के, एम और एन सही है। प्रश्न है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होने वाले सामाजिक दायरों के विस्तार को सही क्रमिक अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शैशवावस्था के बाद आता है जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था और उसके बाद जो आता है किशोरावस्था और शुरू में आ जाएगा शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चे जो है केवल माता पिता और प्रारंभिक देखभाल करता पूरी तरह निर्भरता मतलब पर पूरी तरह से निर्भर होना। तो जो ये शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चे जो है केवल जो है माता पिता हो गया, पेरेंट्स हो गया और प्राथमिक जो देखभाल करता पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। तो ये जो किसमें होता है, शैशवावस्था में, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो है ये बच्चा जो है जब प्रारंभिक बाल अवस्था में जाएगा तो प्रारंभिक बाल अवस्था में क्या दिखाई देने का, पड़ोस के जो है समवयस्क बच्चों के साथ अनौपचारिक खेल समूह बनाना। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चे क्या करता है, पड़ोस के बच्चों के साथ या पड़ोस के जो है समवयस्क उसी के वयस्क या उसी के उम्र के बच्चों के साथ अनौपचारिक खेल कूद करने लगता है या समूह बनाने लगता है। ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ये हो जाएगा प्रारंभिक बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो है विद्यालय के औपचारिक नियमों और शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया करता है। तो जो औपचारिक नियम इसके पहले हम देखे थे, जिसमें किशोरावस्था में जो नियम वगैरह वाला दिया था, तो किशोरावस्था में वास्तव में जो है क्लब और सामाजिक विचारधारा दिखाई देता है, मतलब सामाजिक जुड़ाव या क्लब बनाने वाला या सेवा दल बनाने जो खेल दल वाला। और जो है ये उत्तर बाल अवस्था है, उस अवस्था में क्या होता है, औपचारिक नियम मतलब बच्चा जो स्कूल विद्यालय जाने लगता है
तो नियमों में बन जाता है और नियमों का पालन करने लगता है। ये उत्तर बाल अवस्था में होता है। तो ये जो है ये विद्यालय के औपचारिक नियम हो गया और शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया तो होता है उत्तर बाल अवस्था में। तो हो जाएगा तीसरे में। और फिर किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था के विशेष क्लब हो गया या क्लब दल हो गया और सामाजिक विचारधाराओं से जुड़ना, तो ये हो जाएगा एस वाला चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये क्यू, इसका दूसरे नंबर पे हो जाएगा आर और तीसरे नंबर पे हो जाएगा पी और चौथे नंबर पे हो जाएगा एस। शुरू में क्यों, जिस ऑप्शन में क्यों नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। क्यों के बाद आर, क्यों के बाद आर, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा क्यू, उसके बाद आर, पी और एस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विकासात्मक अवस्थाओं को उनके सही आयु क्रमिक अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गर्भावस्था से बताना है, गर्भावस्था मतलब यहाँ पे आ जाएगा भ्रूण अवस्था। और इसके पहले देखेंगे क्या होता है डिम्ब अवस्था। डिम्ब अवस्था के बाद होती है ये दूसरे नंबर पे भ्रूण अवस्था और भ्रूण अवस्था के बाद होता है शिशु जो है भ्रूणी शिशु अवस्था, भ्रूणी शिशु अवस्था। ये जो हो गया डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था और भ्रूणी शिशु अवस्था। तो इसमें जो है गर्भावस्था से बताना है तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा ये भ्रूण अवस्था, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। भ्रूण अवस्था के बाद जो है बच्चा क्या होता है ये जो भ्रूण अवस्था के बाद जो रहेगा ये, इसमें जो है भ्रूण अवस्था के बाद ये भ्रूणी शिशु अवस्था, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो इसमें हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था हो जाएगा ये दूसरे नंबर पे। शैशवावस्था के बाद क्या आ जाएगा इसमें ये प्रारंभिक बाल अवस्था, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और प्रारंभिक बाल अवस्था के बाद उत्तर बाल अवस्था, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और उत्तर बाल अवस्था के बाद आ जाएगा ये किशोरावस्था, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में ये क्यों के बाद दूसरे नंबर पे एस और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आर और आर के बाद चौथे नंबर पे पी और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा टी। शुरू में क्यों, जिस ऑप्शन में क्यों नहीं है हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। क्यों के बाद एस, क्यों के बाद एस, ए में नहीं है ते भी हट जाएगा। और एस के बाद आर, आर के बाद पी, पी के बाद टी, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, मिलान कीजिए या सही सुमेलित कीजिए विकास के जो है सिद्धांत और उनके निहितार्थ को सही सुमेलित करना है। पहला दिया गया है निरंतरता का सिद्धांत, सूची 1 है ये जिसमें सिद्धांत दिया गया है और सूची 2 में उसकी विशेषता ये निहितार्थ, ये सूची 2 ये वाला है। तो निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता के सिद्धांत में क्या होता है, ये इसकी विशेषता क्या होता है, विकास की जो प्रक्रिया है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो जो निरंतरता का सिद्धांत है उसमें क्या होता है, विकास क्या है, प्रक्रिया है जो कभी ना रुकने वाली है और जो जन्म से लेकर पूरा मृत्यु तक की चलती है। तो ये पहला का हो जाएगा वी, पहला का बी। इसका दूसरा में दिया है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत इसमें क्या होता है, प्रत्येक बालक के विकास की दर और पैटर्न में भिन्नता होती है। जो प्रत्येक बालक है ये जो अलग अलग बालक है सभी में क्या होती है, जो अलग अलग जो विकास की दर और पैटर्न दिखाई देगा। ये 2 का हो जाएगा डी, 2 का डी। इसका जो है तीसरा दिया एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत इसमें क्या होता है, इसमें एकीकरण के सिद्धांत में होता है बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को फिर दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये जो एकीकरण के सिद्धांत में क्या हो गया, बच्चा ये बालक जो है पहले क्या है हाथ को पूरे जो हाथ हो गया फिर उंगली को और फिर दोनों को एक साथ, मतलब जो दोनों जो ये जो हाथ और जो उंगली है दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये क्या होता है एकीकरण के सिद्धांत में। तो ये तीसरा का हो जाएगा ए। उसका जो है चौथा में दिया है शीर्ष पूछी दिशा का सिद्धांत। जो है सिर पूछी या सिरोपूछी दिशा का सिद्धांत, या इसी को बोल सकते हैं शीर्षगामी सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास जो है सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है। ये 4 का हो जाएगा सी, 4 का सी। पहला का बी ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। इसका दूसरा का डी बी में भी नहीं है, बी भी हट जाएगा। और तीसरा का ए और चौथा का सी, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, कथन है बच्चों द्वारा सीखने की प्रक्रिया में की जाने वाली गलतियाँ उनके चिंतन को समझने में एक सार्थक पद है। तो ये जो है ये कथन सही हो जाएगा कि बच्चों द्वारा जो सीखने की प्रक्रिया में यदि वो गलती कर रहे हैं तो गलती क्या है, उनके चिंतन को समझने में एक सार्थक पद होती है। ये गलतियाँ जो है सीखने की एक हिस्सा होती है। तो जो कथन ये सही है। कारण में दिए गए गलतियाँ यह दर्शाती है कि बच्चों में सोचने
और ज्ञान निर्माण करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती। तो जो कारण जो है गलत हो जाएगा। इसमें जो है ये कथन सही है, लेकिन जो कारण गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन सही है, ये कथन सही है, परंतु जो कारण है वो क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत ज्ञान निर्माण के चरणों का सही तार्किक क्रम या अनुक्रम क्या है। तो जो बताना है कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उसके अंतर्गत या उसके अनुसार ज्ञान निर्माण के जो चरण हैं उस चरण का सही क्रम क्या होनी चाहिए उसको बताना है। इसमें सबसे पहले क्रम होता है ये स्कीमा का निर्माण। ये हो जाएगा स्कीमा का निर्माण, ये पहले क्रम पे। स्कीमा का निर्माण होने के बाद क्या होगा, ये आत्मसातीकरण की अवस्था, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और आत्मसातीकरण की अवस्था के बाद क्या होगा, ये संयोजन, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और अंत में क्या होता है, विस्थापन, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में क्यों, इसके बाद दूसरे नंबर पे एस, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये आर संयोजन, और चौथे नंबर पे हो जाएगा विस्थापन। शुरू में क्यों, तो जिस ऑप्शन में क्यों नहीं हटा देंगे, बी में नहीं है और सी में नहीं है। क्यों के बाद एस, क्यों के बाद एस, डी में नहीं है, डी हट जाएगा। एस के बाद आर, आर के बाद पी, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है बाल विकास की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके संदर्भ में। पहला कथन दिया है कि बाल विकास हमेशा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि बाल विकास क्या होता है, हमेशा जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है या परिवेश है या वातावरण है उसमें घटित होती है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका जो है कथन एल दिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक एजेंसी के रूप में केवल विद्यालय कार्य करता है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक एजेंसी के रूप में विद्यालय नहीं होता है। विद्यालय जो होता है ये द्वितीयक एजेंसी के रूप में होता है, द्वितीयक एजेंसी के रूप में विद्यालय होता है। और प्राथमिक रूप में कौन होता है, परिवार या माता पिता। ये जो ऑप्शन, ये जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें प्राथमिक एजेंसी के रूप में परिवार या माता पिता होता है, और विद्यालय जो होता है ये द्वितीयक कारक के रूप में या द्वितीयक एजेंसी के रूप में होता है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में है एल, तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, मित्र और साथी समूह बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो कथन है में सही हो जाएगा कि जो मित्र हो गया और उसके जो साथी समूह बच्चों के जो सामाजिक और जो नैतिक विकास है, सही गलत क्या है उसके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो कथन है ये सही है। कथन एन दिया है, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधताओं को कक्षा में अनदेखा किया जाना चाहिए। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है विभिन्न जो पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे हो गया या विद्यार्थी स्टूडेंट्स हो गया, उसकी जो सांस्कृतिक विविधता है या जो सांस्कृतिक जो विविधता है उसकी सम्मान करना चाहिए, ना कि अनदेखा। क्या करना चाहिए, सम्मान। ये जो कथन एन ये गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन ओ दिया है, घर का वातावरण बालक के जो है संवेगात्मक और भाषाई विकास की नींव रखता है। तो जो कथन ओ ये भी सही हो जाएगा कि जो घर का वातावरण है या इन्वायरमेंट है बच्चों के या बालक के जो संवेगात्मक हो गया भाषाई विकास है उसकी नींव या बेस रखता है। तो जो कथन हो ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के, एम और ओ, ये किस में दिया, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन के, एम और ओ सही है। प्रश्न है, भाषा विकास के सिद्धांतों और अवस्थाओं के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। भाषा विकास हो गया, भाषा विकास की जो सिद्धांत है और उसकी अवस्था है उसके संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया कि बच्चों में भाषाई विकास का एक निश्चित और क्रमिक चरण होता है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि बच्चों में जो भाषा का विकास का एक निश्चित और क्रमिक चरण होता है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। कथन के सही है, जिस ऑप्शन में के नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, क्रंदन और बलबलाना भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। जो कथन एल सही हो जाएगा कि क्रंदन और जो बबलाना है ये भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो जो कथन एल ये सही है। तो ऑप्शन डी में एल नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, बालक का जो है शब्द भंडार केवल उसके अनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, कि जो बालक का जो है ये शब्द भंडार है केवल उसके अनुवांशिक कारक पर डिपेंड नहीं होता है, बल्कि परिवार हो गया, बच्चे के जो है मित्र हो गया, विद्यालय हो गया और समाज, इन सब की भूमिका होती है, ना कि अनुवांशिक। तो ये जो कथन है गलत हो जाएगा।
तो जो एम है उसको हटा देंगे, ए और बी में तो एम नहीं दिख रहा है। इसका जो है कथन एन दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया को तीव्र और सुदृढ़ करती है। जो कथन है ये हो जाएगा कि जो सामाजिक अंतःक्रिया है बच्चों में भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसको तीव्र और सुदृढ़ करती है। तो जो कथन है ये सही है। इसमें जो है कथन के हो गया, एल हो गया और एन, के एल एन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ये हट जाएगा जिसमें के एल और एन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।